हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम फिर द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 106 में है। सेक्टर 106 में हम आपको एक नया प्रोजेक्ट दिखाने के लिए लेकर आए हैं। नया प्रोजेक्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी ये ऑफिशियली लॉन्च होगा। रेरा इन प्लेस है, आ चुका है और लोगों ने काफ़ी इसमें इंटरेस्ट दिखाया। 3-4 महीने पहले जब ये प्रोजेक्ट आने वाला था, मैंने इस पर वीडियो बनाया था, बट मुझे लगता नहीं था ये इतना सक्सेसफुल होगा या लोगों को इतना पसंद आएगा। जब हमारे पास इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों की इतनी क्वेरीज आई तो मुझे लगा एक वीडियो तो इस पर बनता है। हम खड़े हैं 106 में MRG के प्रोजेक्ट पे, MRG के लो राइज फ्लोर में। हर बार की तरह मेरे साथ विपुल हैं, इनके साथ मैं डिस्कस करूंगा, पूरे प्रोजेक्ट को समझेंगे, तसल्ली से एक एक चीज जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको मजा आएगा। जी विपुल जी, बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। सर, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है सेक्टर 106 द्वारका एक्सप्रेसवे, मेन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोडक्ट है। अप्रोक्सीमेटली 8.16 एकड़ का ये लैंड पार्सल है और लो राइज डेवलपमेंट है। आज लोग सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मांग रहे हैं? लो डेंसिटी प्रोडक्ट दे दो। M3M आया जी, 17 एकड़ में 1700 अपार्टमेंट दे दिए। स्मार्ट वर्ल्ड आया, 1800 अपार्टमेंट हो गए। कुछ लोगों ने ऐलान को भी हाई डेंसिटी करार दे दिया, जो कि थोड़ा सा है, बट अब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, TOD स्कीम है, उसके तहत हर किसी को सरकारी उसको इतना FAR देती है कि वो बनाएगा। एग्जैक्टली। हैविंग सेड दैट, दिस प्रोजेक्ट इज एक्चुअली लो डेंसिटी। 8.16 एकड़ में यहाँ पे सिर्फ 436 अपार्टमेंट्स हैं। ओके। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट इज यहाँ पे कोई 2 BHK नहीं है, सारे 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट है, तो जेंट्री बिल्कुल मेंटेन है, राइट। 109 प्लॉट्स हैं। अगर आप 109 प्लॉट को कैलकुलेट करेंगे 4 से, तो अप्रोक्सीमेटली 436 अपार्टमेंट पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि 5 साइज है, 6 साइज है, 8 साइज है। इसमें आपको पता तो लग गया MRG का 8-8.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसमें साइज क्या है वो एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि हर आदमी का अपना एक बजट होता है, उस बजट को लेके ही वो अपना प्लान करता है घर का। तो साइज कौन कौन से हैं वो एक बार पूछ लेते हैं। साइज क्या है इसमें? सर, इसमें 3 साइज है सर। सबसे छोटा साइज है 1359 स्क्वायर, वो भी 3 BHK, 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट। ठीक है। दूसरा साइज है 1503 स्क्वायर, वो भी 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट। आखिरी साइज है 1593 स्क्वायर, वो भी 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट है। अगर आप इसके फ्लोर प्लान्स देखेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लोर प्लान्स है। आप समझिए 1593 स्क्वायर फीट में, तो एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा। वैसे हम आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देंगे इसके फ्लोर प्लान्स। 1593 स्क्वायर फीट का जो साइज है, उसमें जो मास्टर बेडरूम है दैट इज़ 11/18। आप 11/18 का साइज बड़े बड़े हाई राइज में भी नहीं मिलता, 3,500 हज़ार स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में भी नहीं मिलता। और जहाँ तक मैं लोडिंग की बात करूँ, एक्चुअल 25% की लोडिंग आती है। अगर आप 1359 स्क्वायर फीट की जो सबसे छोटा 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट है, उसका कारपेट एरिया की बात करें तो एग्जैक्टली 1020 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया आता है, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। और इसमें एक और चीज़ बहुत अच्छी है जो बाकी प्रोडक्ट्स में भी थी, आइडेंटिकल रखी है, इसमें भी बेसमेंट में आपको एक रूम मिलता है। तो मैं वही इसमें एक ऐड चीज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो 4 फ्लोर बनेंगे, स्टिल्ट प्लस 4, चारों के चारों जो फ्लोर होंगे उनको नीचे बेसमेंट में एक अलग से रूम मिलेगा। बिल्कुल। और दूसरे जो डेवलपर्स हैं वो कुछ ऐसा करते हैं कि ऊपर का टॉप फ्लोर जिसका होता है उसको टेरेस राइट दे देते हैं, या कुछ और कॉम्बिनेशन करते हैं कि 3rd और 4th फ्लोर वाले को टेरेस राइट देते हैं। यहाँ इन्होंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि चारों के चारों जो फ्लोर हैं उनको कॉमन टेरेस राइट मिल सके, मतलब चारों के चारों लोग उस टेरेस को यूज कर सकेगा, है ना? बिल्कुल। इसमें बहुत बेहतरीन टेरेस बना के दे रहे हैं प्लांटेशन करके, और इट कैन बी एक्सेसिबल टू ऑल द फ्लोर्स। कोई भी फ्लोर इसको एक्सेस कर सकता है। इट विल बी पॉसिबल। दूसरी चीज़, ये एक लग्जरी सेगमेंट क्यों बनती है? एक तो इसमें क्योंकि ये लो डेंसिटी प्रोडक्ट है। अगर 436 अपार्टमेंट को आप कैलकुलेट करें सब 8 एकड़ की साइड से, तो पर एकड़ अप्रोक्सीमेटली 50-55 अपार्टमेंट बनता है, विच इज़ वेरी फेयर। दूसरी चीज़, फुली डन अप अपार्टमेंट है। अगर किचन देखेंगे तो फुली मॉड्यूलर किचन मिल रही है। ऑफकोर्स वाइट गुड्स नहीं मिल रहे हैं, बट इसमें एक और एयर कंडीशन मिल रही है। इसमें एक प्लस पॉइंट है जो नॉर्मली डेवलपर्स नहीं दे रहे आजकल, इसमें आपको वाटर फ्री मिल रही है, राइट। तो उसमें भी आपका खर्चा बच जाता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे।
जो आपका बेसमेंट का रूम है उसका साइज अप्रॉक्सीमेटली 200 स्क्वायर फीट का है, तो वो भी काफ़ी खुला रूम है, मतलब आप उसको एक रेगुलर रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और क्लब हाउस भी काफ़ी शानदार दे रहे हैं। क्लब हाउस बहुत बढ़िया दे रहे हैं सर, 22,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, बहुत मॉडर्न आर्किटेक्चर है क्लब हाउस का भी। और इसमें सारी एमिनिटीज़ हैं, रेस्टोरेंट से लेके जिम्नेजियम से लेके योगा सेंटर्स, कार्ड प्ले रूम, एवरीथिंग इज़ देयर। इसका स्विमिंग पूल बाहर है, हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, किड्स के लिए टॉयलेट्स के लिए स्विमिंग पूल अलग है। तो जो आर्किटेक्ट है, जो इनके बाहर के फसाड है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज ये अपना जो आर्किटेक्ट का ठेका है इन्होंने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, विच इज़ वन ऑफ द रेनाउंड नेम्स इन द कंट्री। और इनका जो हॉर्टिकल्चर है वो जूली देओस्कर प्लान कर रहे हैं, जिन्होंने MR का, DLF का, विंड चांस, एक्सपीरियन का, अंदर का हॉर्टिकल्चर प्लान किया है। सो अच्छे पार्टनर्स हैं, बहुत अच्छे इंटेंशन से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज अगर हम 1359 स्क्वायर फीट की बात करें तो एक मैं आपको प्राइसिंग बताऊंगा पर स्क्वायर फीट क्या है। हाँ, उसको डिस्कस करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टिकट वैल्यू बता देता हूँ। आज यहाँ पूरे एक्सप्रेसवे पे एक 3 बेडरूम 1 करोड़ 60 लाख रुपए में कहीं नहीं, कहीं भी नहीं है, और आने वाले टाइम में आएगा भी नहीं, ठीक है ना। सो दिस इज वन ऑफ इट्स USPs कि एक अच्छा साइज, एक यू कांट से इट इज कॉम्पैक्ट साइज, खुला एरिया है, लो राइज, लो डेंसिटी, गुड एमिनिटीज, फैसिलिटीज, अच्छा क्लब हाउस, एक साथ बहुत अच्छी। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, ये वन ऑफ द लास्ट लो राइज फ्लोर हो सकता है गुड़गांव में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे चैनल से पहले जुड़े हैं उनको पता ही होगा कि जो DDJ की स्कीम थी वो गुड़गांव फरीदाबाद से सस्पेंड हो चुकी है। तो अब नए फ्लोर नहीं आएंगे, जो पुराने लाइसेंसेज हैं उन पे ही फ्लोर आएंगे। तो ये पुराना एक लाइसेंस था जिस पे फ्लोर आए हैं। तो अगर आप लो राइज फ्लोर में रहना चाहते हैं या देख रहे हैं तो आपके लिए ये मान सकते हैं कि लास्ट के कुछ ये प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से एक ये है, आपको इनमें से ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में अब इस तरह के लो राइज फ्लोर नहीं आने वाले हैं। पहली चीज, इस प्रोजेक्ट के साथ गोदरेज का प्रोजेक्ट है द मेरिडियन करके 106 सेक्टर में, और इसके पास में शोभा जैसा अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। और थोड़ा सा इसके आगे चलेंगे तो आपने एलान का नाम सुना था, एलान का प्रोजेक्ट भी 106 में है। अपर द्वारका एक्सप्रेस पे है ये, द्वारका एक्सप्रेसवे से सेक्टर रोड आ रहा है 80 मीटर का, और वो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, उसके साथ ही ये प्रोजेक्ट है। लोकेशन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इस प्रोजेक्ट के हम ऑपोजिट साइड बात करें, एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट है वेस्टलीज के नाम से, तो उस तरफ भी लोग रहते हैं, वो ऑक्यूपाइड है वो प्रोजेक्ट भी। और मुझे लगता है जब तक 3 साल तक ये बनेगा तो आसपास और भी यहाँ हैबिटेशन हो जाएगी। इसके साथ में 40-50 एकड़ लैंड है जो ग्राम पंचायत की लैंड है, मतलब गाँव वालों की लैंड है, वो हिपा को दे दी गई है। हिपा हरियाणा गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर फ्यूचर में लो राइज कुछ बनेगा, लो राइज कोई इंस्टीट्यूशंस बनेगा हिपा का, या कोई एकेडमी बनेगी, जिस तरह की सेक्टर 17 में गुड़गांव में ऑलरेडी हिपा का आपने देखा होगा एक वहाँ पे इंस्टीट्यूट है। तो इस तरह का कुछ बनने वाला है। तो आसपास हाई राइज भी नहीं आने वाला। जो गोदरेज की मैं बात करूँ थोड़ा यहाँ से दूर है, तो ये इसकी एक मोटी लोकेशन है। आपने मोटा प्रोजेक्ट को समझ लिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर आ जाते हैं। प्राइस क्या है, पेमेंट प्लान क्या है, वो जान लेते हैं। विपुल है मेरे साथ, इनसे पूछेंगे। सबसे पहले पूछते हैं इसका प्राइस क्या है, फिर उसके बाद हम पेमेंट प्लान की बात करेंगे। तो प्राइस क्या है इसका थोड़ा बताइए। सर इसका प्राइस है 13,450 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ओके, इस पर 1,500 रुपये का कंपनी अभी इनॉग्रल डिस्काउंट दे रही है। ठीक है। सो दैट प्राइस कम्स आउट टू बी 11,950 रुपीज़। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 436 अपार्टमेंट है। 436 में से अप्रॉक्सीमेटली 205 या 206 अपार्टमेंट ऑलरेडी बिक चुके हैं मार्केट में, काफ़ी हाई प्राइस प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि जैसे आपने बोला शायद इसके बाद लो राइज फ्लोर्स का है। दूसरी चीज़ जो कॉस्ट है, कॉस्ट इतनी अट्रैक्टिव है कि आज 1.5-2 करोड़ रुपये के सेगमेंट में कोई भी फ्रेश लॉन्च नहीं करना, जिसमें इतनी कम डेंसिटी मिले और इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिले। तो प्राइस 100% इसका जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर आप 106 की बात करें, यह सामने बिल्कुल अक्रॉस द रोड शोभा है, दिस इज़ एट 16,000 रुपीज़। अगर आप पीछे एलान की बात करें, एलान भी आज 15,750 रुपीज़ में चल रहा है।
तो अगर आप 113 में चले जाइए तो 113 में एम या स्मार्ट वॉच के प्रोडक्ट्स हैं वो 15,000 14,000 रुपये में चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से 11,950 रुपये इज़ जस्टिफाइड रेट और बहुत ज़्यादा कोई लोडिंग भी नहीं है। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट बिक रहा है और कोई बहुत बड़े साइजेज़ नहीं है, छोटे साइजेज़ में बड़े साइज की फील दी हुई है। और इसमें एक चीज़ हम ऐड करना भूल के, मैं बता देता हूँ, 1.6 एकड़ का ग्रीन एरिया भी है। यस, वो एक इसकी एक यूएसपी है। और अब आ जाते हैं पेमेंट प्लान पे। पेमेंट प्लान किस तरह का है? सर इसका पेमेंट प्लान एक तो सिंपल कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है जो बहुत डेवलपर्स ने अपन किया है, टेकिंग इन कंसिडरेशन कि हम एक चंक अभी ले लें, एक चंक हम 2 साल के बाद ले लें। यहाँ पे एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है अकॉर्डिंग टू दी स्लैब्स, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी जैसे जैसे आपको पेमेंट करनी होगी। दूसरा पेमेंट प्लान है 30-40-30 में आपको 30% विदिन 60 डेज देने हैं, 40% आपको सुपर स्ट्रक्चर पे जब तैयार हो जाएगा तब देने हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 18 मंथ्स फ्रॉम नाउ। अगर हाई राइज होता तो उसमें 2 साल लग जाते हैं। तो यहाँ से 18 महीने का अलग दूसरा बेंचमार्क है अलग 40% का, और बचा हुआ 30% वो आपको ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन पे देना है। एक ये पेमेंट प्लान है। एक थर्ड पेमेंट प्लान है, अगर किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं, उसको पैसे कंज्यूम करने हैं, 50-40-10 का भी प्लान है कि आप अभी दे दीजिए 40 का दे दीजिए 10 तब आप हो जाए। दीज आर 3 पेमेंट प्लान दैट आर करंटली अवेलेबल। कुछ चीज़ें मैं और ऐड करना चाहता हूँ। अभी करंट में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, जून का महीना है, उस दौरान द्वारका एक्सप्रेसवे पे लो राइज में इसके अलावा दिल्ली के पास कोई और प्रोजेक्ट भी नहीं है। दिल्ली वाले जब प्रॉपर्टी देखते हैं गुड़गांव में तो उनकी यही सोच रहती है, उनके कंसिडरेशन में यही रहता है कि दिल्ली के पास हमें कोई प्रॉपर्टी मिल जाए। तो दिल्ली के पास इससे नज़दीक अभी न्यू लॉन्च में कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक और मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग जो हमारे चैनल से पुराने जुड़े हुए हैं, मेट्रो का प्रोजेक्ट पास हो चुका है गुड़गांव में, जो 27 किलोमीटर का बनेगा और जिसमें 27-28 स्टेशन बनेंगे। तो यहाँ से जो आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पालम विहार का पड़ेगा। और इसके अलावा एक और मेट्रो रेल प्लान है जो द्वारका से शुरू होगी और यहाँ द्वारका एक्सप्रेस होते हुए आपके पालम विहार तक जाएगी। तो अगर वो मेट्रो पास हो जाती है तो आपको और अच्छी मेट्रो कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अगर मान लीजिए वो पास नहीं भी होती है तो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे फ्यूचर में आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। तो इससे ज़्यादा और किसी प्रोजेक्ट में आपको क्या चाहिए, जहाँ रेट भी ठीक मिल रहा है, साइज़ भी बहुत बड़े नहीं है और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी फ्यूचर में मिलने वाली है, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये प्रॉपर्टी है और दिल्ली के पास प्रॉपर्टी है। तो ये इसकी कुछ यूएसपी थी, इसके लिए हमें दोबारा आना पड़ा, दोबारा ये वीडियो बनाना पड़ा। लोगों की बहुत इंक्वायरी थी, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों को समझ में आया है, जो इस प्रोजेक्ट को लेके कुछ और जानना चाहते हैं या विजिट करना चाहते हैं, तो आप हमारी जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं और विजिट अपने प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यही ख़त्म कर देते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।